दोस्तों, विचार करने वाली एक महत्वपूर्ण बात है कि भगवान गणेश के शिरोच्छेदन के बाद में उनके ऊपर हाथी का ही सर क्यों लगाया गया। इसके अलावा जब भगवान शंकर के पास करोड़ों गण विद्यमान थे तो माता पार्वती को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उनको अपना एक गण उत्पन्न करना पड़ा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही सारी चीजें जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में एंड तक बने रहें जिससे कि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल पाए। ये आज के वीडियो में ली गई पूरी की पूरी जानकारी श्री शिव पुराण में से ली गई है। इसमें किसी भी तरीके का फेर बदलाव मेरी तरफ से नहीं किया गया है। तो बहुत ज्यादा विलंब ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भगवान शंकर से विवाह करने के बाद में माता पार्वती भगवान शंकर के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शंकर के पास बहुत सारे गण विद्यमान थे, उनमें से नंदीश्वर प्रमुख थे। एक समय की बात है, माता पार्वती की दो सखियां हुआ करती थी जिनका नाम था जया और विजया। जया और विजया ने माता पार्वती के पास जाकर कुछ इस प्रकार कहा कि माता, इस कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के तो करोड़ों गण हैं, लेकिन अब समस्या यह है कि वो सब भगवान शंकर के गण हैं, उनसे हमारा मेल मिलाप नहीं हो पाता है। दोनों सखियां माता से निवेदन करती हैं कि आप कृपा करके अपना एक गण उत्पन्न करें जिसपे कि हमारा पूर्णतः अधिकार हो, जो हमारे और आपकी ही बात माने। जब माता पार्वती की सखियों द्वारा एक गण की मांग की गई तो माता ने उस पर बड़ा विचार किया। माता ने सोचा ये तो हमारे लिए ही उत्तम चीज होगी, अगर हमारा ही कोई गण यहाँ पे होगा तो वो सिर्फ हमारी बात मानेगा। इसके पश्चात माता स्नान करने के लिए अपने गृह के अंदर जाती हैं और उस समय नंदी को अपना द्वारपाल बनाकर खड़ा कर देती हैं और नंदी को निर्देश देती हैं कि आप किसी को भी इस समय अंदर मत आने देना। उसी समय भगवान शंकर वहां पहुंच जाते हैं। नंदीश्वर भगवान शंकर को बताते हैं कि माता पार्वती इस समय स्नान करने के लिए अंदर गई हुई हैं और उन्होंने किसी को भी अंदर आने के लिए मना किया है, अतः आपसे निवेदन है कि आप अंदर प्रवेश ना करें। उस समय माता पार्वती स्नान कर रही होती हैं। जब माता पार्वती भगवान शंकर को अंदर आते देखती हैं तो वो बहुत ही लज्जित होती हैं। तब उनके मन में वही विचार आता है जो उनकी दो सहेलियों ने, दो सखियों ने उनसे एक गण की मांग की थी। तब उन्हें लगा कि ये मांग हमारी सखियों की बहुत ही उत्तम है, मुझे अपना एक गण उत्पन्न करना चाहिए। इसके पश्चात माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक सर्व लक्षण संपन्न पुरुष उत्पन्न किया जो कि हर तरीके के दोषों से दूर था, बड़े ही विकराल स्वरूप का था, बड़ा ही बलवान था। उसको माता पार्वती ने वस्त्र आभूषण आदि से सुसज्जित किया, वस्त्र आभूषण आदि से उसका श्रृंगार किया और उसके पश्चात उन्होंने उसको अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया। माता पार्वती ने अपने उस पुत्र से कहा कि तुम ही मात्र मेरे एक पुत्र हो, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो और मेरी आज्ञा के बिना तुम किसी को भी आज के बाद अंदर प्रवेश मत करने देना। इस पर भगवान गणेश माता पार्वती से सर झुकाकर इस प्रकार कहते हैं कि आज से मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, आपकी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इस पर माता पार्वती उनको एक दंड हाथ में पकड़ाती हैं। गणेश जी को द्वारपाल नियुक्त करने के बाद में माता स्नान करने के लिए जब अपने गृह में जाती हैं, उसी समय भगवान शंकर उस गृह के द्वार पर पहुंच जाते हैं जहां पर गणेश जी द्वारपाल बनकर माता पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं। भगवान शंकर वहां पे आकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन द्वारपाल भगवान गणेश के द्वारा वो रोके जाते हैं। इस पर भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आता है। भगवान शंकर कहते हैं कि तुम कौन हो। इस पर भगवान गणेश बताते हैं कि मैं पार्वती पुत्र हूं, मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं और इस समय मेरी माता स्नान कर रही हैं, अतः आपका अंदर जाना इस समय वर्जित है। आपसे निवेदन है कि आप यहां से वापस चले जाएं। भगवान शंकर जब हट करने लगते हैं, अंदर जाने का जबरन प्रयास करने लगते हैं, उस पर गणेश जी माता के द्वारा हुआ जो दंड होता है उसका प्रहार भगवान शंकर के ऊपर कर देते हैं। जब गणेश जी द्वारा भगवान शंकर पे ये प्रहार किया जाता है तब भगवान शंकर को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि ये कौन बालक है जो मुझे ही हमारे घर में जाने से रोक रहा है, और साथ में बड़ा क्रोध ही आता है। लेकिन भगवान शंकर उससे उस समय कुछ नहीं कहते हैं, वहां से चुपचाप वापस चले आते हैं और अपने गणों के पास जाकर कहते हैं कि एक बालक जो है हमारे घर के द्वार पर खड़ा हुआ है और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है, जरा देख के आओ और उसको हटाओ यथाशीघ्र वहां से। इस पर भगवान शंकर के गण उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर गणेश जी द्वारपाल बने हुए अपनी माता की सुरक्षा के लिए द्वार पर खड़े होते हैं। गणों ने जाकर गणेश जी से कुछ इस प्रकार कहा कि तुम कौन हो जो भगवान शंकर को उनके ही घर में जाने से रोक रहे हो, ये अधिकार तुमको किसने दिया।
उस पर गणेश जी अपना परिचय देते हैं कि मैं पार्वती का पुत्र हूं और मेरी माता ने मुझे आज्ञा दी है कि किसी को भी अंदर आने की अनुमति न दी जाए। भगवान शंकर के गण गणेश जी से कुछ इस प्रकार कहते हैं कि हम लोग जो हैं भगवान शंकर के श्रेष्ठ गणों में आते हैं, अतः तुम मेरी बात मानकर यहाँ से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। गणेश जी कहते हैं कि मैं यहाँ से नहीं हटने वाला हूँ, ना ही किसी को अंदर जाने की अनुमति दूंगा। जब भगवान शंकर के गणों ने गणेश जी को देखा कि वो अपनी बात पर अडिग है, वो बिल्कुल बदलेगा नहीं, तब भगवान शंकर के गण वहां से वापस भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं और उनको पूरा वृत्तांत बताते हैं। जब गणों की ऐसी बात भगवान शंकर सुनते हैं तब उनको और क्रोध आ जाता है, वो बिल्कुल खिन्न हो जाते हैं कि ये कौन ऐसा बालक है। तब वो अपने गणों को ये कहते हैं कि तुम्हें किसी भी तरीके से उसको वहां से हटाना है, इसके लिए अगर आवश्यकता पड़े तो आपको युद्ध भी करना चाहिए उसके साथ। उधर दूसरी ओर ये वृत्तांत नारद जी को पता लगता है और नारद जी को हम सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि उनका क्या स्वभाव था। चुगली करना उनका स्वभाव था। इस वृत्तांत को लेकर नारद जी यथाशीघ्र विष्णु लोक पहुंचते हैं और विष्णु जी को गणों और गणेश जी के बीच के विवाद का समाचार को सुनाते हैं। तब भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं और पहुंचकर भगवान शंकर से पूरी बात पूछते हैं। तब भगवान शंकर भगवान विष्णु को कुछ इस प्रकार बताते हैं कि एक उद्दंड बालक जो कि बड़ा ही बलवान है और हमारे ही द्वार पर खड़ा है और वो मुझे अंदर जाने के लिए रोक रहा है। उधर गणेश जी में और भगवान शंकर के गणों में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। भगवान शंकर के गण गणेश जी के सामने 2 मिनट भी टिक नहीं पाते हैं और वहां से पराजित होकर वापस आ जाते हैं। जब भगवान शंकर अपने गणों को शक्ति क्षीण देखते हैं तब उनकी क्रोध की अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है। तब उन्हें और तेज क्रोध आने लगता है और वो विष्णु जी से कुछ इस प्रकार कहते हैं कि क्या परमपिता ब्रह्मा इसमें हमारी कोई सहायता कर सकते हैं। उस समय भगवान विष्णु की याद करने पर परमपिता ब्रह्मा वहां पर प्रकट होते हैं और वो गणेश जी के पास जाते हैं। जब गणेश जी परमपिता ब्रह्मा को अपनी तरफ आता देखते हैं तो गणेश जी अपने हाथ का दंड लेकर परमपिता ब्रह्मा के पीछे भागते हैं और उनके ऊपर प्रहार करने लगते हैं। परमपिता ब्रह्मा चिल्लाते रहते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया हूं, मुझे क्षमा करो बालक, मैं सिर्फ यहाँ पर युद्ध विराम के लिए आया हूं। लेकिन गणेश जी उनकी एक बात नहीं सुनते हैं। गणेश जी अपने हाथों से परमपिता ब्रह्मा की दाढ़ी और मूछ नोचने लगते हैं। इस पर परमपिता ब्रह्मा वहां से डर कर भगवान शंकर के पास पहुंचते हैं। अब भगवान शंकर को क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। उसके पश्चात भगवान शंकर भगवान विष्णु को साथ में लेकर और इंद्र आदि देवताओं का पूरा झुंड, पूरी सेना को लेकर गणेश जी से युद्ध के लिए पहुंच जाते हैं। जब गणेश जी सारे देवताओं को युद्धरत अपने सामने खड़ा देखते हैं तो गणेश जी को क्रोध आ जाता है और वो अपना परिध निकाल लेते हैं और परिध का प्रहार सारे देवता गणों पर करने लगते हैं, जिससे सारे देवता गण खिन्न भिन्न होकर इधर उधर उथल पुथल होकर भागने लगते हैं। देवताओं की इस तरीके की दुर्दशा को देख भगवान विष्णु भगवान शंकर से कहते हैं कि ये बालक ही जो है बहुत ही तमोगुण वाला है, इसको मैं मोहित करके हराऊंगा। विष्णु जी ने भी अपना प्रयास किया। तत्पश्चात फाइनली भगवान शंकर को गणेश जी के साथ युद्ध करना पड़ा। तब भगवान शंकर जैसे ही गणेश जी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े, गणेश जी ने भगवान शंकर के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। गणेश जी ने अपना परिध उठाकर भगवान शंकर के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे भगवान शंकर के हाथ का धनुष छूटकर नीचे गिर गया। तब भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाना चाहा, लेकिन गणेश जी ने उसी समय उनके दूसरे हाथ पर अपने परिध से वार किया, जिससे भगवान शंकर को बड़ा ही आहत हुआ। जब भगवान शंकर और गणेश जी के बीच में युद्ध चल रहा था तो चारों तरफ से गणेश जी भगवान शंकर से ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आदिशक्ति स्वरूपा के वो पुत्र थे। उन्हें आदिशक्ति स्वरूपा ने अपनी सुरक्षा के लिए उत्पन्न किया था। जब ये सारे वृत्तांत हुए उसके बाद में भगवान शंकर की क्रोधाग्नि इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने यथाशीघ्र अपना त्रिशूल उठाया और उस त्रिशूल का वार गणेश जी के ऊपर कर दिया। तब गणेश जी का सर धड़ से अलग हो गया और वो वहीं पर मृत होकर गिर गए। जब गणेश जी मृत होकर नीचे गिर गए, नारद जी को तुरंत ये नई न्यूज मिल गई। उस न्यूज को लेकर नारद जी तुरंत माता पार्वती के पास पहुंचे। उस समय तक माता पार्वती स्नान कर चुकी थी और नारद जी ने जाकर गणेश जी के वध का पूरा समाचार माता पार्वती को दे दिया। जब माता पार्वती को अपने पुत्र के वध का समाचार मिला तो उनकी क्रोधाग्नि इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने अपनी शक्तियों से हजारों शक्तियां उत्पन्न कर दी, क्योंकि वो आदि शक्ति स्वरूपा माता भगवती थी। उनके सामने किसी भी देवता का टिक पाना नामुमकिन है। जब ये हजारों शक्तियां उत्पन्न हो गईं, हजारों शक्तियों ने माता आदि शक्ति स्वरूपा को प्रणाम किया और उनसे कहा कि मुझे क्या आज्ञा है, बताइए मुझे क्या करना है। इस पर माता पार्वती ने उनसे कहा कि जहां पर मेरे पुत्र का वध हुआ है उस स्थान पर जो भी उपस्थित हो,
नाग, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, देवता जो भी वहां पर आपको मिले उन सब का भक्षण कर डालो। इस पर वो हजारों शक्तियां चिंघारते हुए उस स्थान पर पहुंच गईं और देवताओं को पकड़ पकड़ कर अपने हाथ से खाने लगी। जब इस प्रकार का कोहराम चारों तरफ भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मदेव ने देखा, तब वो समझ गए कि अब जो है विनाश निश्चित है। ये सब हाहाकार मचवाने के पीछे अगर देखें आप तो नारद जी का सबसे बड़ा हाथ था। जब ये पूरी तरीके से विध्वंस चल रहा था, तब नारद जी पुनः भगवान शंकर के पास आए और भगवान शंकर से कहा कि इस समय युद्ध विराम करना ही उचित है, नहीं तो समस्त पृथ्वी मंडल पर सर्वनाश हो जाएगा। तब सारे देवताओं ने और त्रिदेवों ने नारद जी को अग्रणी बनाकर माता पार्वती के पास जाना ही उचित समझा। माता पार्वती के पास जाकर उन्होंने क्षमा याचना की। बहुत सारी स्तुतियां करने पर माता भगवती जब प्रसन्न हुई तो उन्होंने एक शर्त रखी। वो शर्त कुछ इस प्रकार की थी कि अगर मेरा पुत्र जीवित हो जाए तब मैं तुम सबको छोड़ दूंगी और ये विध्वंस रोक दूंगी। इस पर भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर माता पार्वती से कुछ इसी प्रकार कहा कि जैसा देवी आप कह रही हैं उसी प्रकार होगा। उस समय भगवान शंकर ने देवताओं को आदेश दिया कि आप सब उत्तर दिशा की तरफ जाओ और उत्तर दिशा की तरफ जाते समय जो भी आपको सर्वप्रथम मिले उसका सिर काट कर ले आओ और उस सर को गणेश जी के ऊपर स्थापित कर दो, जिससे गणेश पुनः जीवित हो जाएंगे। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर सारे देवता उत्तर दिशा की तरफ चले तो सर्वप्रथम उनको एक दांत वाला एक हाथी मिला। तब देवताओं ने उसी एक दांत वाले हाथी का सर काटकर उस स्थान पर ले आए जहां पर गणेश जी मृत अवस्था में पड़े हुए थे। उस सर को लाने के बाद में भगवान शंकर के द्वारा गणेश जी के ऊपर उस सर को स्थापित किया गया। उसके पश्चात गणेश जी पुनः जीवित हो गए। जब गणेश जी पुनः जीवित हुए तो आदिशक्ति स्वरूपा ने इन सारे विध्वंसों को रोक दिया। इस प्रकार गणेश जी को सर्वप्रथम सभी देवी देवताओं के द्वारा पूजन किया गया और सबके द्वारा वरदान दिए गए कि आज से आप जो है सर्वप्रथम पूजे जाएंगे, उसके पश्चात ही किसी और देवी देवता का पूजन होगा। तो ये थी कुछ आज की जानकारी जो शिव पुराण से ली गई थी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहें। ऐसे ही रोचक तथ्य लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।